बहुत प्राचीन समय की बात है। एक अनंत मौन में समय की सांस तक सुनाई देती थी। वह काल जब आकाश भी अंधकार से घिरा रहता था, मानो किसी अज्ञात शक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। उन क्षणों में एक गहरा रहस्य हवा में तरंगित होता था। लगता था कि कोई ऐसी उपस्थिति इस सृष्टि को देख रही है जिसे आंखें देखने की क्षमता नहीं रखती, पर हृदय पहचान लेता है। उसी अनकहे मौन में एक क्षीण सी ध्वनि उभरती है। कोई नृत्य कर रहा है, पर वह साधारण नृत्य नहीं, वह आदिकाल का नर्तन है। सृष्टि और संहार दोनों की धड़कनें उसमें बसी है। पर्वत कांपते हैं, दिशाएं स्थिर हो जाती है, आकाश हल्का सा झुकने लगता है। फिर भी नृत्य करने वाला शांत है, स्थिर है, निर्विकल्प है। यही है शिवत्व की शुरुआत। कहा जाता है कि उस नृत्य ने सृष्टि को जन्म दिया और उसी नृत्य की थिरकन ने प्राणियों के भीतर चेतना का दीप जलाया। परंतु इस चेतना में एक विराट प्रश्न सदियों से तैरता रहा। शिव कौन है? वह सृष्टि है या संहार? मौन है या वाणी? शून्य है या अस्तित्व? सदियों बाद ऋषि, मुन, योगी, तपस्वी उस तथ्य को खोजने निकले जो केवल अनुभूति से समझा जा सकता था। उन्हें उत्तर मिला, पर शब्दों में नहीं। उत्तर मिला मौन में, ध्वनि में, आकाश की नीरवता में और जल की मृदुल तरंगों में। और फिर शिव पुराण ने उस रहस्य को स्वर दिया। उसने कहा, शिव वह है जिनके कारण सृष्टि चलती है, पर वह स्वयं संसार के प्रवाह से परे है। शिव वह है जो पूर्ण विराम भी है और आरंभ भी। वह अनाम है, पर नामों के मूल भी वही है। वह दिव्यता है, पर साधारण मानव की आंखों में झलकते प्रेम भी वही है। इस अमृत को पाना आसान नहीं। इसे पाने के लिए मन को पिघलना पड़ता है, अहंकार को टूटना पड़ता है और आत्मा को अपने भीतर के अंधकार से गुजरकर प्रकाश की ओर बढ़ना पड़ता है। इसी यात्रा का सार है शिवत्व। शिवत्व वह दीप है जो अंधेरी रात के मध्य प्रज्वलित होता है, बिना यह देखे कि कितनी हवाएं उसे बुझा सकती है। वह जलता है क्योंकि अस्तित्व ही प्रकाश है। उसका उद्देश्य ही मार्गदर्शन है। एक रात हिमालय की अतल शांति में एक बूढ़े साधक ने अपने शिष्य से कहा, जब तक कोई शिव को देखने की इच्छा रखता है, वह शिव तक नहीं पहुंच सकता। पर जब देखने की इच्छा मिट जाए और केवल अनुभव शेष रह जाए, तभी शिव मिलते हैं। शिष्य ने पूछा, तो क्या शिव कहीं दूर है? साधक मुस्कुराए, दूर वही चीज होती है जो मन को दिखाई देती है। शिव मन से परे है। यह वाक्य सुनते ही वातावरण और भी भारी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कैलाश का मौन उन शब्दों की पुष्टि कर रहा हो। शिव पुराण कहता है, शिव वह नहीं जिन्हें देखा जाता है, शिव वह है जिन्हें महसूस किया जाता है। इस अनुभूति की शुरुआत तब होती है जब जीवन अपनी सबसे बड़ी उलझनों से गुजर रहा होता है, जब मन टूट चुका हो, जब सपनों की आवाज थक चुकी हो, जब दुनिया किसी भी उत्तर से दूर लग रही हो। तभी भीतर एक मौन जन्म लेता है और उस मौन में महादेव बोलते हैं, पर वह शब्दों में नहीं बोलते। वह संकेत देते हैं, वह स्पर्श देते हैं, वह चेतावनी देते हैं, वह ऊर्जा देते हैं। कभी वह आंसू बनकर छलकते हैं, कभी मुस्कान बनकर खिलते हैं और कभी वज्र की तरह भीतर गिरकर अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। शिवत्व में कोई द्वैत नहीं, शिवत्व में कोई दिशा नहीं, शिवत्व में कोई शुरुआत या अंत नहीं। वह केवल अस्तित्व है, केवल शांति है, केवल सत्य है। कहते हैं, जब किसी साधक के भीतर यह सत्य जागृत होता है तो वह दुनिया को बदलते नहीं देखता, वह खुद बदल जाता है। उसे समझ आता है कि संसार जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, पर उसका मन जैसा है वैसे नहीं रहना चाहिए। यही मन का परिवर्तन ही शिवत्व का प्रथम प्रकाश है। शिव पुराण कहता है, जब मन स्थिर हो जाए
हृदय निर्मल हो जाए और आत्मा मौन में डूब जाए, तब शिव प्रकट होते हैं। यह प्रकट होना दृश्य नहीं होता, यह अनुभव होता है। यह अनुभव साधक को ऐसा बना देता है कि वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में नहीं रहता। वह चलता है पर पदचिन्ह पीछे नहीं छोड़ता। वह बोलता है पर आवाज हवा की तरह बह जाती है। वह जीता है पर उसका अस्तित्व मृत्यु के भय से परे होता है। कैलाश की चोटी पर जो हिम श्वेत और कालातीत प्रतीत होता है, वह इसी शिवत्व का प्रतीक है। वह बताता है कि जीवन में कितना ही अंधकार क्यों न हो, यदि भीतर शांति हो तो कोई तूफान उसे छू नहीं सकता। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है। एक युवा साधक महादेव के ध्यान को बाधित करने की इच्छा लेकर कैलाश पहुंचा। उसे लगता था कि महादेव संसार से विमुख होकर बैठे हैं और वह उनकी तपस्या को तोड़कर स्वयं को श्रेष्ठ साबित करेगा। जब वह कैलाश की तलहटी तक पहुंचा, उसने देखा चारों दिशाएं नीरव थीं, हवा निर्विकार थी, मानो सब कुछ ठहर चुका था। युवा साधक पे ध्यान की शक्ति को चुनौती देने का निश्चय किया। उसने 3 दिन 3 रातें प्रयास किया। वह रोया, वह पर्वत हिलाने का प्रयास करता रहा, पर कुछ नहीं बदला। आखिरकार थककर वह पर्वत के चरणों में गिर पड़ा। उस क्षण उसके भीतर एक सूक्ष्म आवाज गूंजी, जो स्थिर है उसे हिलाने का प्रयास मत करो। जो शिव है वह तुमसे बड़ा नहीं, पर तुमसे अलग अवश्य है। युवा साधक ने अपने भीतर कौंधे अहंकार को देखा और पहली बार समझा, शिव से स्पर्धा नहीं की जाती, शिव से समर्पण किया जाता है। समर्पण वह चाबी है जो शिवत्व के द्वार खोलती है। समर्पण वह दीप है जो अज्ञान के कक्षों को प्रकाश से भर देता है। समर्पण वह अमृत है जो भीतर के विष को शांत कर देता है। यह विष हमारे भीतर क्रोध के रूप में पलता है, ईर्ष्या के रूप में उभरता है, अहंकार के रूप में फैलता है, कामनाओं के रूप में भटकता है और भ्रम के रूप में मन को अस्थिर कर देता है। शिव कहते हैं, जो भीतर धारित विष को पहचान लेता है वही अमृत तक पहुंचता है। शिव ने विषपान क्यों किया? क्योंकि उन्होंने संसार से पहले स्वयं को बचाया। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक भीतर की नकारात्मकता निश्चेष्ट नहीं होती, तब तक सत्य को जाना नहीं जा सकता। शिवत्व का अमृत वही है, भीतर के विष को पहचानने की शक्ति, उस विष को धारण करने का साहस और उसे निष्क्रिय कर देने की क्षमता। कहते हैं कि शिव के गले में पड़ा हुआ नीला कलंक महाशक्ति का प्रतीक है। वह दर्शाता है कि जीवन किसी भी मात्रा में विष दे, साधक उसे पिघलने नहीं देता। वह उसे स्वीकार तो करता है, पर स्वयं में समाहित नहीं होने देता। यह सिखाता है कि संघर्ष चाहे जितना भी गहरा हो, साधक को अपनी आत्मा की पवित्रता को बचाए रखना चाहिए। शिवत्व का अमृत यही है, तूफान में भी स्थिर रहना, अंधकार में भी प्रकाश देखना, शोर में भी मौन को महसूस करना, संसार में भी स्वयं को न खोना। शिव पुराण कहता है, जो स्वयं को जान लेता है वही शिव को जान लेता है। और स्वयं को जानने का अर्थ है अपने भय को पहचानना, अपनी कमजोरी से सामना करना, अपने भीतर के क्रोध को शांत करना, अपने भीतर की कामनाओं की स्वयं को रूपांतरित कर सकता है। एक बार हिमालय के एक घाटी में एक वृद्ध योगी ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम शिव को ढूंढ रहे हो तो बाहर मत जाओ, स्वयं में उतर जाओ, क्योंकि शिव आकाश में नहीं चेतना में मिलते हैं। शिष्यों ने पूछा, चेतना में शिव कैसे मिलेंगे? ये पूछे योगी, जब मन स्थिर होकर मौन में प्रवेश करता है, जहां चेतना खुलती है वहां शिव के अनुभव की शुरुआत होती है। इसलिए शिव को समझना किसी ग्रंथ को पढ़ना नहीं है, शिव को समझना किसी मूर्ति को देखना नहीं है, शिव को समझना किसी तीर्थ पर जाना नहीं है। शिव को समझना मन को थाम लेना है, श्वास को धीमा कर लेना है, अहंकार को मिटा देना है
और भीतर की चेतना को जागृत कर देना है। यही शिवत्व का अमृत है। ये वह अमृत है जिसे पीकर साधक अमर नहीं होता, पर उसके भीतर की अज्ञानता मर जाती है, अहंकार मर जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है और प्रकाश का एक अनंत स्रोत प्रकट हो जाता है। जब यह प्रकाश भीतर जलता है तो साधक का स्वर बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका आचरण बदल जाता है। वह संसार को दोष देने की बजाय स्वयं को सुधारने लगता है। वह कठिनाइयों को शत्रु नहीं समझता, उन्हें शिक्षक मानने लगता है। वह मृत्यु को अंत नहीं समझता, उसे परिवर्तन का द्वार मानने लगता है। वह जीवन को बोझ नहीं समझता, उसे अवसर मानने लगता है। और अंत में वह जानता है, संसार जैसा है वैसा रहेगा, पर मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसा था। यही परिवर्तन, यही उत्कर्ष, यही आंतरिक जागरण शिवत्व का अंतिम फल है। शिव पुराण कहता है, जो चेतना को जागृत कर ले वही शिव है, वही अमृत है, वही सत्य है। इसी सत्य के साथ साधक आगे बढ़ता है। वह अपने भीतर एक शांत दीपक प्रज्वलित किए चलता है। वह दुनिया के कोलाहल में भी अपने भीतर के संगीत को सुनता है। वह कठिनाइयों में भी अवसर खोज लेता है। वह हर क्षण महादेव की उपस्थिति महसूस करता है, कभी मन के मौन में, प्राण की मधुर लय में, कभी आंखों से बहते आंसुओं में और कभी स्वयं के भीतर एक अजीब सी स्थिरता में। यही शिवत्व है, यही अमृत है, यही जीवन की मूल अनुभूति है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए संसार एक साधारण स्थान नहीं रहता। वह संसार को एक दिव्य कक्ष की तरह देखता है, जहां हर अनुभव, हर घटना, हर भावना महादेव द्वारा भेजा हुआ संदेश बन जाती है। कभी यह संदेश कठोर होता है, कभी कोमल, कभी मौन होता है, कभी गर्जना की तरह प्रकट होता है। पर जो इसे सुन लेता है वह जान जाता है, महादेव कभी दूर नहीं थे, महादेव कभी मौन नहीं थे, महादेव कभी गैर हाजिर नहीं थे। वह तो हमेशा वही थे, बस दरवाजा खोलने की प्रतीक्षा में। दरवाजा वह नहीं जो बाहर की दुनिया में है, दरवाजा वह है जो भीतर है, चेतना का, आत्मा का, सत्य का। जैसे ही यह दरवाजा खुलता है, शिवत्व का अमृत साधक के भीतर उतर आता है और उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वह भय से नहीं जीता, वह प्रेम से जीता है। वह क्रोध से नहीं चलता, वह धैर्य से चलता है। वह भ्रम में नहीं डूबता, वह सत्य में स्थिर हो जाता है। वो संसार को नहीं जीतना चाहता, वह स्वयं को जीतना चाहता है। और यही स्वयं पर विजय शिवत्व की सर्वोच्च अनुभूति है। यह कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव की कथा कभी समाप्त नहीं होती। शिव की कथा वह है जो हर हृदय में प्रतिदिन जन्म लेती है, हर सांस में, हर विचार में, हर अनुभूति में। जब भी कोई साधक सत्य की ओर पहला कदम बढ़ाता है, वहीं से शिव की कथा पुनः आरंभ हो जाती है। और यही शिवत्व का अमृत सदा प्रवाहित, सदा प्रज्वलित, सदा जीवित, सभी के भीतर धड़कता रहता है।